सोचिए जरा, आज से करीब 4500 साल पहले, जब न क्रेन थी, न मोटर, न स्टील और न ही कंप्यूटर, तब इंसान ने ऐसा क्या बना दिया कि आज के बड़े बड़े इंजीनियर भी उसे देखकर हैरान रह जाते हैं। मिस्र के तपते रेगिस्तान में खड़े ये पिरामिड सिर्फ पत्थरों का ढेर नहीं है, बल्कि इंसानी इतिहास की सबसे बड़ी पहेलियों में से एक है। सवाल ये नहीं है कि पिरामिड कैसे बने, असल सवाल ये है कि इतने नामुमकिन लगने वाले पिरामिड आखिर बनाए कैसे गए। जब गीजा का महान पिरामिड बनाया गया था, उस वक्त वो दुनिया की सबसे ऊंची इमारत हुआ करता था, करीब 146 मीटर ऊंचा, यानी आज की लगभग 40 मंजिला इमारत के ब्रांचेस के बराबर। अब जरा सोचिए, बिना किसी आधुनिक मशीन के इतनी ऊंचाई तक भारी भारी पत्थर आखिर पहुंचाए कैसे गए होंगे। और बात सिर्फ ऊंचाई की नहीं है, इसका आधार इतना फैला हुआ है कि आप इसे 3 बड़े क्रिकेट स्टेडियम के बराबर मान सकते हैं। ये कोई आम निर्माण नहीं था, बल्कि अपने समय का सबसे बड़ा मेगा इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट था। अब यहीं से कहानी और भी ज्यादा चौंकाने वाली हो जाती है। इस पिरामिड में इस्तेमाल हुआ हर एक पत्थर औसतन 2 से 3 टन वजनी था, यानी लगभग एक बड़े गैंडे जितना भारी। और ऐसे पत्थर थे करीब 23 लाख। मतलब लाखों बार इंसानों ने गैंडे जितना भारी वजन उठाया, घसीटा और बिल्कुल सही जगह पर जमाया। वो भी ऐसी सटीकता के साथ कि आज की लेजर टेक्नोलॉजी भी कई जगह पीछे छूट जाए। पिरामिड के चारों किनारे लगभग बिल्कुल नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट दिशा में बने हुए हैं, और वो भी 0.05 डिग्री से कम की गलती के साथ। आज जीपीएस और सैटेलाइट के बिना ऐसा करना लगभग नामुमकिन माना जाता है। तो फिर उस दौर में ये कैसे मुमकिन हुआ? यहीं से ये रहस्य और गहरा हो जाता है। इतिहास बताता है कि उस समय के लोग प्रिमिटिव माने जाते थे। पत्थर के औजार, तांबे के चाकू और लकड़ी की स्लेज इस्तेमाल करते थे। लेकिन जो काम उन्होंने किया, वो किसी जीनियस इंजीनियरिंग माइंड के बिना नामुमकिन सा लगता है। क्या ये सिर्फ मजदूरों की ताकत थी, या फिर कोई ऐसी प्राचीन टेक्नोलॉजी थी जो वक्त के साथ खो गई? कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि ये सब इंसानी मेहनत और साधारण गणित से मुमकिन हुआ। लेकिन कुछ सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब आज भी साफ नहीं है। जैसे, इतने भारी पत्थरों को लगातार 20 साल तक इतनी ऊंचाई तक कैसे पहुंचाया गया, और वो भी बिना किसी बड़ी स्ट्रक्चरल गलती के? और सबसे हैरान करने वाली बात, पिरामिड सिर्फ बाहर से ही नहीं, अंदर से भी इंजीनियरिंग का कमाल है। अंदर बने रास्ते, चैम्बर और हवा के शाफ्ट, सब कुछ ऐसा लगता है जैसे पहले से पूरी प्लानिंग के साथ बनाया गया हो। तो सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ एक कब्र थी, या फिर इसके पीछे कोई और ही मकसद छुपा था? क्योंकि जो सभ्यता इतना विशाल और इतना परफेक्ट ढांचा बना सकती थी, वो सिर्फ राजा की कब्र के लिए इतनी मेहनत क्यों करती? यही वो सवाल है जो हमें कहानी के अगले हिस्से तक ले जाता है, जहां हम जानेंगे कि ये पत्थर आए कहां से और इतनी दूर से कैसे लाए गए। और यकीन मानिए, वहां से कहानी और भी ज्यादा चौंकाने वाली हो जाती है। अब सवाल ये उठता है कि इतने विशाल पत्थर आखिर आए कहां से? क्योंकि गीजा के पिरामिड के आसपास ऐसा कोई पहाड़ नहीं है जहां से सीधे सीधे ये ब्लॉक्स काटे जा सकें। रिसर्च बताती है कि ज्यादातर पत्थर नाइल नदी के पार मौजूद खदानों से लाए गए थे, जो कई मामलों में 15 से 20 किलोमीटर दूर थीं। और जो सबसे खास सफेद लाइमस्टोन था, वो तूरा की खदानों से लाया गया, इतनी दूर से कि आज के ट्रक को भी वहां पहुंचने में वक्त लग जाए। अब जरा सोचिए, बिना पक्की सड़कों के और बिना पहियों वाले भारी वाहनों के गैंडे जितने भारी पत्थर रेगिस्तान में आखिर कैसे घसीटे गए होंगे? यहीं पर प्राचीन इंजीनियरिंग का असली कमाल सामने आता है। कई लोग सोचते हैं कि मिस्र के लोग बस रस्सियों से पत्थर खींचते थे, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा समझदार थी। हाल ही में मिले प्राचीन चित्रों में साफ दिखता है कि पत्थरों को लकड़ी की स्लेज पर रखा जाता था और उनके आगे रेत पर पानी डाला जाता था। जब रेत गीली होती है तो फ्रिक्शन यानी रगड़ कम हो जाती है, मतलब कम ताकत में ज्यादा वजन खिसकाया जा सकता है। आज जिसे हम मटेरियल साइंस कहते हैं, उसका ये सिद्धांत मिस्र के लोग हजारों साल पहले ही समझ चुके थे। ये कोई जादू नहीं था, ये थी प्रैक्टिकल फिजिक्स।
लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। पत्थर लाना एक बात है, मगर उन्हें ऊपर चढ़ाना वो बिल्कुल अलग कहानी है। 40 मंजिला इमारत जितनी ऊंचाई तक भारी पत्थरों को पहुंचाना आज भी एक बड़ा इंजीनियरिंग चैलेंज माना जाता है। सबसे मशहूर थ्योरी ये कहती है कि पिरामिड के चारों तरफ मिट्टी और पत्थर की रैंप्स बनाई जाती थी। लेकिन यहीं पर एक बड़ी समस्या सामने आती है। अगर ये रैंप्स इतनी लंबी और चौड़ी होती, तो उन्हें बनाने में ही पिरामिड से ज्यादा मटेरियल लग जाता। कुछ इंजीनियर्स मानते हैं कि रैंप्स बाहर नहीं, बल्कि पिरामिड के अंदर घुमावदार तरीके से बनाई गई थी। लेकिन सवाल वही है, अगर ऐसा था, तो आज उनके निशान कहाँ हैं? अब जरा इस लॉजिस्टिक्स की स्केल पर ध्यान दीजिए। 23 लाख पत्थर और सिर्फ 20 साल का कंस्ट्रक्शन टाइम। मतलब हर एक दिन औसतन 300 से ज्यादा पत्थर बिल्कुल सही जगह पर फिट किए गए। ये सब बिना किसी लिखित ब्लूप्रिंट के, बिना कंप्यूटर के और बिना मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के हुआ। आज किसी भी बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में हजारों इंजीनियर्स, सुपरवाइजर्स और हाईटेक सिस्टम्स की जरूरत पड़ती है। लेकिन तब ये सब सिर्फ इंसानी दिमाग, अनुभव और सख्त अनुशासन से किया गया। यही वजह है कि आज कई एक्सपर्ट्स मानते हैं, मिस्र के लोग प्रिमिटिव नहीं थे, वो बस एक अलग तरीके से एडवांस्ड थे। और यहीं पर एक और रहस्य जन्म लेता है। इतने भारी पत्थरों को सिर्फ ढेर की तरह नहीं रखा गया था, बल्कि मिलीमीटर लेवल की सटीकता से एक दूसरे में फिट किया गया था। दो ब्लॉक्स के बीच इतनी कम जगह है कि आज भी उनके बीच ब्लेड तक नहीं घुस पाता। तो सवाल उठता है, क्या यह सिर्फ मेहनत का कमाल था, या फिर कोई ऐसी टेक्नोलॉजी थी जिसे हम आज भी पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं? अगले हिस्से में हम इसी सवाल पर बहस करेंगे। क्या पिरामिड वाकई सिर्फ इंसानी मेहनत से बनाए गए थे, या फिर हमारे पूर्वजों के पास कोई ऐसी इंजीनियरिंग समझ थी जो वक्त के साथ खो गई? और यकीन मानिए, आगे आने वाला टेक्निकल शॉक आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। अब तक हमने पत्थर, वजन और लॉजिस्टिक्स की बात की, लेकिन असली बहस अब शुरू होती है। क्योंकि पिरामिड की सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ उसे खड़ा करना नहीं थी, बल्कि उसे परफेक्ट बनाना था। आज जब मॉडर्न इंजीनियर्स महान पिरामिड का एनालिसिस करते हैं, तो कई जगह वो खुद हैरान रह जाते हैं। सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब पता चलता है कि पिरामिड का बेस लगभग पूरी तरह लेवल है। पूरे विशाल क्षेत्र में ऊंचाई का अंतर 2 सेंटीमीटर से भी कम। आज इतनी सटीक लेवलिंग के लिए लेवलिंग टूल्स, डिजिटल सर्वे इंस्ट्रूमेंट्स और जीपीएस की जरूरत पड़ती है। लेकिन 4500 साल पहले तब ये कैसे मुमकिन हुआ? यहीं से इंजीनियरिंग डिबेट शुरू होती है। एक थ्योरी कहती है कि मिस्र के लोग पानी से भरी नहरें बनाते थे और पानी की सतह को नेचुरल लेवल टूल की तरह इस्तेमाल करते थे। पानी हमेशा खुद को बिल्कुल सीधा लेवल कर लेता है। ये एक साधारण लेकिन बेहद असरदार सिद्धांत है। लेकिन सवाल ये है, इतने बड़े इलाके में पानी को कंट्रोल करना, उसे स्थिर रखना और फिर उसी लेवल पर लाखों टन पत्थर जमाना, क्या ये सच में सिर्फ एक सिंपल ट्रिक थी, या फिर इसके पीछे गहरी साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग छुपी थी? अब आते हैं उस हिस्से पर जिसे कई लोग सबसे बड़ा टेक्निकल शॉक मानते हैं। पिरामिड के चारों कोनों की दिशा धरती के नॉर्थ पोल से इतनी सटीकता से मेल खाती है कि कई मॉडर्न बिल्डिंग्स भी पीछे रह जाती हैं। कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि मिस्र के इंजीनियर्स ने इस अलाइनमेंट के लिए तारों की मदद ली। खास तौर पर ओरायन बेल्ट का जिक्र बार बार सामने आता है। इसका मतलब साफ है, ये लोग सिर्फ जमीन के इंजीनियर्स नहीं थे, उन्हें एस्ट्रोनॉमी की भी गहरी समझ थी। लेकिन बिना टेलीस्कोप और बिना डिजिटल चार्ट्स इतनी सटीक कैलकुलेशंस आखिर कैसे की गईं? यही सवाल आज भी अनआंसर्ड है। अब जरा पिरामिड के अंदरूनी डिजाइन पर ध्यान दीजिए। किंग्स चेंबर के ऊपर बनाए गए रिलीविंग चेंबर्स इस तरह डिजाइन किए गए हैं कि ऊपर का लाखों टन वजन साइड की ओर ट्रांसफर हो जाए और मुख्य कक्ष सुरक्षित रहे। ये वही सिद्धांत है जिसे आज हम लोड डिस्ट्रीब्यूशन और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं। यानी प्राचीन मिस्र के लोग सिर्फ पत्थर जमाना नहीं जानते थे, उन्हें ये भी पता था कि वजन कैसे बहता है। ऐसा ज्ञान अचानक पैदा नहीं होता। इसके पीछे पीढ़ियों का अनुभव,
लगातार प्रयोग और असफलताओं से मिली सीख छुपी होती है। यहीं पर कुछ लोग सवाल उठाते हैं, क्या ये सब एक ही पीढ़ी में संभव हो गया? या फिर इससे पहले भी कोई उन्नत सभ्यता थी जिसका ज्ञान मिस्रियों तक पहुंचा? मेनस्ट्रीम हिस्टोरियंस मानते हैं कि पिरामिड इंसानी बुद्धि और संगठन शक्ति की चरम सीमा है। लेकिन कुछ इंजीनियर्स का कहना है कि यहां अब भी कुछ मिसिंग पीसेस हैं, ऐसी टेक्निक्स या तरीके जिनके सबूत हमें अभी पूरी तरह नहीं मिले हैं। सबसे रहस्यमयी बात यह है कि पिरामिड बनने के बाद इंसान हजारों साल तक दोबारा इतनी परफेक्ट स्ट्रक्चर नहीं बना पाया। अगर ये टेक्नोलॉजी इतनी सफल थी, तो इसे दोहराया क्यों नहीं गया? क्या ये ज्ञान वक्त के साथ खो गया? या फिर ये प्रोजेक्ट अपने समय से इतना आगे था कि उसे दोहराना मुमकिन ही नहीं था? यही सवाल हमें आखिरी हिस्से की ओर ले जाता है, जहां हम उस राज पर बात करेंगे जो पिरामिड को सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि प्राचीन टेक्नोलॉजी का संकेत बनाता है। और अंत में आएगा एक ऐसा क्लिफहैंगर जो आपको अगली वीडियो देखने पर मजबूर कर देगा। अब सवाल ये नहीं बचता कि पिरामिड बने कैसे। असल सवाल ये है कि हम आज भी उन्हें पूरी तरह समझ क्यों नहीं पाए। क्योंकि जितना ज्यादा हम पिरामिड का अध्ययन करते हैं, उतना ही साफ होता जाता है कि ये सिर्फ पत्थरों की इमारत नहीं है, बल्कि एक सोचा समझा टेक्नोलॉजिकल सिस्टम है। हाल की स्कैनिंग टेक्नोलॉजी जैसे म्यूऑन स्कैन से ये बात सामने आई है कि पिरामिड के अंदर आज भी कुछ ऐसे खाली स्थान मौजूद हैं जिनके बारे में हमें अब तक कोई जानकारी नहीं है। मतलब 4500 साल बीत जाने के बाद भी हम पिरामिड के हर रहस्य तक नहीं पहुंच पाए हैं। अगर ये सिर्फ एक कब्र होती, तो फिर इतनी जटिलता क्यों? अब जरा उस प्राचीन तकनीक पर ध्यान दीजिए जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। मानव संगठन और ज्ञान का नेटवर्क। हजारों मजदूर, कारीगर, गणितज्ञ, खगोलविद और मास्टर बिल्डर्स, ये सब किसी एक मशीन से कम नहीं थे। ये लोग जानते थे कि नाइल नदी का पानी कब बढ़ेगा, पत्थर कब लाने हैं और निर्माण की रफ्तार कब तेज करनी है। ये कोई बिखरी हुई भीड़ नहीं थी, बल्कि एक सुव्यवस्थित सिस्टम था जो प्रकृति के साथ तालमेल में काम करता था। आज हम इसे सस्टेनेबल इंजीनियरिंग कहते हैं, लेकिन उस दौर में ये जीवन जीने का तरीका था। सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि पिरामिड का डिजाइन वक्त के साथ कमजोर नहीं पड़ा, बल्कि और भी ज्यादा रहस्यमय होता गया। भूकंप आए, आंधियां चलीं, साम्राज्य मिट गए, लेकिन पिरामिड आज भी अडिग खड़ा है। उसकी ज्योमेट्री इतनी सटीक है कि कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि उसमें इस्तेमाल हुए प्रोपोर्शंस गोल्डन रेशियो और धरती के डायमेंशंस से जुड़े हुए हैं। आप इसे संयोग माने या गहरे ज्ञान का नतीजा, लेकिन सच यही है कि ये स्ट्रक्चर आज के कंक्रीट के जंगलों से कहीं ज्यादा टिकाऊ साबित हुई है। अब एक आखिरी सवाल जो दिमाग पर बिजली की तरह गिरता है। अगर प्राचीन मिस्र के लोग इतने जीनियस थे, तो क्या उन्होंने सिर्फ पिरामिड ही बनाए? या फिर इतिहास के पन्नों में और भी ऐसे सबूत दबे हुए हैं जिन्हें हमने आज तक गंभीरता से नहीं देखा? कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि पिरामिड महज एक इमारत नहीं, बल्कि ज्ञान का एक टाइम कैप्सूल हो सकता है, आने वाली सभ्यताओं के लिए छोड़ा गया एक खामोश संदेश। संदेश ये कि जब इंसान प्रकृति, गणित और सामूहिक बुद्धि को समझ लेता है, तो असंभव नाम की कोई चीज बाकी नहीं रहती। और यहीं पर कहानी खत्म नहीं होती, क्योंकि अगली वीडियो में हम उस सवाल तक पहुंचेंगे जिससे कई इतिहासकार आज भी कतराते हैं। क्या पिरामिड सिर्फ कब्र थे, या फिर वो किसी एनर्जी सिस्टम, साउंड टेक्नोलॉजी या किसी खोई हुई साइंस का हिस्सा थे? किंग्स चेंबर की अजीब ध्वनियां, ग्रेनाइट पत्थरों का रहस्यमय चुनाव और वो शैफ्ट्स जो कहीं जाते ही नहीं, ये सब महज इत्तेफाक नहीं लगते। तो अगली बार जब आप पिरामिड की तस्वीर देखें, तो उसे सिर्फ एक पुरानी इमारत मत समझिए। हो सकता है वो हमें याद दिला रहा हो कि हमसे पहले भी इंसान थे, जो कम साधनों में लेकिन कहीं ज्यादा गहरी समझ के साथ जीते थे। और अगली वीडियो में हम उस एक खोज की बात करेंगे जो पिरामिड की पूरी कहानी बदल सकती है।